हेलो एवरीवन, और आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी ट्रेंड्स, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है डायस्पोरा क्रिटिसिज्म। वर्ड डायस्पोरा का मतलब होता है एक ऐसे कम्युनिटी के लोग जो दूसरी वर्ल्ड के किसी पार्ट में जाकर बस गए हैं जहां उनके लोग नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर आपने झुम्पा लाहिरी की द नेमसेक पढ़ी होगी तो आप देखेंगे कि कैसे आशिमा और उनका हस्बैंड दोनों के दोनों अमेरिका में जाकर शिफ्ट होते हैं अपनी कम्युनिटी से बाहर, और क्या उनके एक्सपीरियंस रहते हैं। अब डायस्पोरा क्रिटिसिज्म में लिटरेचर के उन वर्क्स को स्टडी किया जाता है जो इसी थीम पर आधारित होते हैं। इसके प्रोमिनेंट क्रिटिक्स विजय मिश्रा, जेम्स क्लिफर्ड, स्टुअर्ट हॉल आदि हैं। सेकंड, मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म उस लिटरेरी मूवमेंट का नाम है जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बीच में पॉपुलर हुआ। इसमें पुराने लिटरेरी रूल्स और राइटिंग स्टाइल्स को बदलकर नए नियमों को लाया गया। राइटर्स ने नए तरीके से लिखना शुरू किया और उसे अप्रिशिएट भी किया गया। इसके प्रोमिनेंट राइटर टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ इत्यादि हैं। थर्ड इज इम्पर्सनैलिटी। ये शब्द टी.एस. एलियट की इम्पर्सनल थियोरी से आता है, जो कि इस बात पे फोकस करती है कि किसी भी राइटर का जो वर्क होता है वो उसकी पर्सनल व्यूज, ओपिनियन, एक्शन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके प्रोमिनेंट राइटर हैं W.H. ऑडेन, टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, एजरा पाउंड। स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें हम किसी भी लिटरेरी वर्क के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, उसके प्लॉट को और उसकी कहानी को भी, उसके राइटिंग स्टाइल को, उसके कैरेक्टर्स को कि ये साइड कैरेक्टर है, ये हेल्पर था इस कहानी में, कौन सा एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, राइजिंग एक्शन कब शुरू हो रहा है, किसी वर्क का डाउनफॉल कब शुरू हो रहा है, ये सब चीज़ें। इसके प्रोमिनेंट थियरिस्ट हैं लेवी स्ट्रॉस, मार्क्स, फर्डिनांड डी सोसर इत्यादि। फॉर्मलिज्म। इसमें किसी भी वर्क के स्ट्रक्चर, फॉर्म और लैंग्वेज को एनालाइज किया जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि राइटर के लिखते वक्त क्या इंटेंशन रही होंगी, या मान लो किसी समय की कहानी लिखी है, इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है तो उसका क्या मतलब रहा होगा। जैसा लिखा रहता है लैंग्वेज और फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, उसी के हिसाब से एनालाइज किया जाता है। इसके प्रोमिनेंट थियरिस्ट रोमन जैकोब्सन, विक्टर स्लोवेस्की आदि हैं। रशियन फॉर्मलिज्म। ये थियरी फोकस करती है कि कैसे राइटर्स अपने वर्क को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। अब इस थियरी की भी एक थियरी है जिस पर ये फोकस करती है, डीफेमिलियराइजेशन की थियरी, जो कि इस बात पर फोकस करती है कि कैसे किसी वर्क में राइटर इस तरीके से लिख रहा है कि जो हमारे आसपास का वातावरण है और जो नॉर्मल चीज़ें हैं हमारी ऑडियंस के लिए, वो भी उसको अनफेमिलियर लगे और उसको और ज़्यादा रोचक लगे। इसके प्रोमिनेंट थियरिस्ट विक्टर स्लोवेस्की और रोमन जैकोब्सन हैं। विक्टर स्लोवेस्की ने ही डीफेमिलियराइजेशन की थियरी भी दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मलिज्म में स्ट्रक्चरलिज्म में क्या अंतर होता है। स्ट्रक्चरलिज्म में वो फोकस करता है कि राइटर स्टोरी टेल करने के लिए क्या क्या पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं और क्या पैटर्न रहा, जबकि फॉर्मलिज्म में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से डिवाइसेस से, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है किसी भी वर्क में। मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव शब्द का मतलब ये होता है कि जैसे कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी है तो किसी कारणवश ही होगा, ये सोचना और उस बात का सेंस बनाना। अगर मानो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है तो किस कारणवश हुआ है, जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। हुआ तो कुछ कारण ही होगा। फिर लोग उसका एक साइड देखते हैं, उस पर अपने अपने नैरेटिव्स बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे रिलीजन में और रिलीजियस जो हमारी माइथोलॉजी है उन सब के बारे में भी सेम देखा गया है कि पृथ्वी है तो किसी कारण से होगी। फिर सब अपनी अपनी थियरी देने लगते हैं, तो उसे ही मेटा नैरेटिव कहते हैं। अब लिटरेचर में हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मेटा नैरेटिव क्रिटिसिज्म की, जिसमें इसी तरह की थियरी और बातों को क्रिटिसाइज और एनालाइज किया जाता है। इसके प्रोमिनेंट क्रिटिक हैं जॉन फ्रांसोआ लियोटार्ड, एडवर्ड सैड एंड जैक्स डेरिडा। मल्टीकल्चरलिज्म। ये ऐसे वर्क्स को कहा जाता है जिन वर्क्स में मल्टीपल कल्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइकल ओंदाचे की इंग्लिश पेशेंट या टोनी मॉरिसन की बिलवेड
या मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की। न्यू हिस्टोरिसिज्म, इस थियरी में थियरिस्ट का मानना ये होता है कि अगर हम कोई वर्क देख रहे हैं तो उसके राइटर ने उसे कैसे लिखा है, उसका राइटिंग स्टाइल क्या था, उसमें क्या लिखा है, ये सब देखकर हम इस बारे में भी पता लगा सकते हैं कि जब वो वर्क लिखा गया वो ज़माना कैसा था और वहाँ क्या कैसे होता था, लिखी कैसे जाती थी चीज़ें और उस ज़माने के लोगों की सोच और भावनाएं कैसी हुआ करती थी। इसके प्रोमिनेंट थियरिस्ट हैं आनिया लूम्बा, स्टीफन ग्रीनब्लैट, इन्हें फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म भी कहा जाता है, मिशेल फुकोल इत्यादि। डीकंस्ट्रक्शन, इसमें क्रिटिक एक ऐसे क्रिटिकल अप्रोच को अपनाता है जिसमें वो किसी वर्क को लेता है, उसे डीकंस्ट्रक्ट कर कर डिफरेंट पार्ट्स में देखता है, अलग अलग तरीके से और एनालाइज करता है, हर पार्ट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर कर दिखाता है और हमें ये दिखाता है, हमें शो करता है कि कैसे एक ही वर्क के कितने अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं और कितने अलग अलग मतलब बनाए जा सकते हैं। इसके प्रोमिनेंट क्रिटिक्स जेक्स डेरिडा हैं और जे.एच. मिलर और पॉल डीमैन भी हैं। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में कहा जाता है कि किसी वर्क में ऑथर का क्या मतलब था कहने का, या ऑथर किसी वर्क को लिखने पर उसका क्या मतलब निकल के आता है, उसने क्या इंटेंट किया होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रीडर के ऊपर टोटली निर्भर करता है कि वो क्या मतलब लेता है किसी वर्क का। जैसे कि कोई बच्चा होगा, वो किसी डिप्रेस्ड अडल्ट से बिल्कुल अलग मतलब लेगा, जबकि उस अडल्ट को कुछ अलग ही मतलब समझ आएगा। सब लोग अपनी अपनी नॉलेज और समझ के अनुसार ही किसी भी वर्क का मतलब निकालते हैं। इसी को एनालाइज करने को रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म कहा जाता है। इसके प्रमुख क्रिटिक वुल्फगैंग ईजा, डेविड ब्लाइश और स्टैनली फिश हैं। सबल्टर्निज्म, सबल्टर्न वर्ड का मतलब होता है मार्जिनलाइज्ड। इसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर लिटरेचर पे फोकस किया जाता है, उनके एक्सपीरियंस और उनकी ज़िंदगी को एक्सप्लोर किया जाता है, जैसे कि दलित लिटरेचर में दलित। इसके प्रोमिनेंट राइटर्स हैं एंटोनियो ग्राम्सी, गायत्री स्पिवक एंड रानाजीत गुहा इत्यादि। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई क्वेरी है या आपके कोई सजेशंस हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में बेझिझक दे सकते हैं। आप अपने फेवरेट लोगों को जिन्हें लिटरेचर से प्यार है उन्हें इस चैनल का लिंक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।